पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को ऐसी सूनी सूनी विदाई की उम्मीद कभी नहीं होगी। अचानक कल रात उन्होंने इस्तीफा दिया और सुबह उसे तुरंत स्वीकार भी कर लिया गया। धनखड़ ने स्वास्थ्य संबंधी कारणों को पद छोड़ने की वजह बताया है, मगर ये सब जानने की बात कुछ और है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के महाभियोग प्रस्ताव पर उनकी अति सक्रियता और विपक्ष से मेलजोल उन पर लगता है भारी पड़ गया। संभवतः यही वजह रही धनखड़ के इस्तीफे की। और क्या कुछ वजह है धनखड़ के पद छोड़ने की, और अब कौन हो सकता है अगला उपराष्ट्रपति, सब कुछ जानिए हमारी इस खबर में। I will retire at the right time. August 2027. Subject to divine intervention. सुना आपने, अंग्रेजी में जगदीप धनखड़ ने भरी महफिल में अपने रिटायरमेंट पर साफ साफ कहा था, साल 2027 में रिटायर होऊंगा। लेकिन जो पल में बदले वही सच्ची राजनीति है। 11 दिन बाद संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ। एक हंगामेदार कार्रवाई का हिस्सा रहे और देर रात अपने पद से किनारा कर लिया। वजह स्वास्थ्य को बताया तो राष्ट्रपति ने तुरंत फैसला स्वीकार किया। प्रधानमंत्री ने उत्तम स्वास्थ्य की कामनाएं तक कर ली, लेकिन अचानक दिया गया ये इस्तीफा विपक्ष को हजम नहीं हो रहा है। हमको लगता है कि जो धनखड़ जी के साथ हुआ, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ भी वही काम जो है होगा। क्या वो अपने से दिए हैं, उनको इस्तीफा दिलवाया गया है? वो लंबे जम्बे जाट है, हट्टे कट्टे सब ठीक ठाक है, मगर ये सरकारी बीमारी है, ये अजीब वायरस भाजपा में घूमती रहती है। तो स्वास्थ्यगत कारण तो नहीं है, ये कोई और गंभीर मामला है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये स्वास्थ्य का कारण नहीं, राजनीतिक इस्तीफा है। इससे स्पष्ट दिख रहा है कुछ न कुछ बदला है कल दोपहर में। शायद ये पहली बार हुआ है कि उपराष्ट्रपति जी ने इस्तीफा दिया और बहुत ही जल्दबाजी में आनन फानन में इसको स्वीकार भी कर लिया गया। अरे अस्वस्थ होते तो पहले रिजाइन करते या बाद में करते। दोपहर तक राज्यसभा में देश ने जिस उपराष्ट्रपति को हष्ट पुष्ट हालत में देखा, क्या रात तक वो एक विदाई भाषण तक देने लायक नहीं बचे थे? यही सवाल विपक्ष उठा रहा है कि भला चंद घंटों में तबीयत में ऐसा क्या उतार चढ़ाव आया जो अचानक से इस्तीफा देना पड़ गया। इसे लेकर जयराम रमेश ने एक पोस्ट कर बड़ा दावा किया है। जयराम रमेश ने अपने पोस्ट में कहा कि सदन की कार्रवाई के बीच बीएसी यानी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की एक बैठक हुई थी। दोपहर 12:30 पर यह बैठक शुरू हुई, जिसमें जेपी नड्डा, किरण रिजिजू समेत सदन के बड़े सदस्य मौजूद थे। फिर बीएसी की अगली बैठक 4:30 बजे तय की गई, लेकिन इसमें किरण रिजिजू और जेपी नड्डा नहीं पहुंचे। विपक्ष का आरोप है कि जानबूझकर जेपी नड्डा और रिजिजू ने बैठक से दूरी बनाई। जयराम रमेश ने सवाल उठाए हैं, 1 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच कुछ गंभीर बात हुई है। खबरें ये भी हैं कि उसी दिन जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर विपक्ष का नोटिस धनखड़ ने स्वीकार कर लिया था, यानी वो कदम जिसने सत्ता पक्ष को सकते में डाल दिया। बताया जा रहा है कि महाभियोग को लेकर के विपक्ष ने प्रस्ताव जगदीप धनखड़ को दिया था और उन्होंने इसे स्वीकार किया था। यही बात केंद्र को हजम नहीं हुई, मसला यहीं से शुरू होता है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता जताई है और उन्हें जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। लेकिन अब देखना है कि इस्तीफा तो स्वीकार हो चुका है, अब अगला उपराष्ट्रपति कौन होता है। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा बहुत बड़ी बात है। वो एक ऐसे नेता थे जिसने अपने तेवरों से सत्ता और विपक्ष दोनों को कई बार असहज किया है। कभी किसानों के हित में खुलकर बोले तो कभी न्यायपालिका की जवाबदेही पर सवाल उठाए। विपक्ष ने पक्षपात के आरोप लगाए। दिसंबर 2024 में विश्वास प्रस्ताव तक लाया गया। धनखड़ का नाम सियासी तूफानों का पर्याय बना। इस चीज का निर्णय मैं करता हूं और मैंने आपको नाम से पुकारा ताकि आप अपने सप्लीमेंट्री चार्ज पूछ सकें। जी, थैंक यू सर। एनीवे आई विल नॉट और जहां prolong तक this whole आपने कहा कि discussion. किसका नाम साथ में जोड़े, हाँ। तो कई बार मैंने मेरा इंट्रोडक्शन डॉक्टर सुदेश पति के नाम से दिया है। सुदेश मेरी वाइफ का नाम है। अच्छा। बट अपने को संस्कारों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और ये पीड़ा मुझे उन लोगों ने दी है जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ। धनखड़ के इस्तीफे पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह विपक्ष लगा रहा है। वो विपक्ष जिसने धनखड़ का अपमान करने की सारी हदें पार कर दी थी। कल्याण बनर्जी ने संसद की सीढ़ियों पर खड़े होकर उनकी झुकी हुई रीढ़ की हड्डी का मजाक बनाया था।
सामने राहुल गांधी वीडियोग्राफी करते रहे। पूरा विपक्ष भारत के उपराष्ट्रपति की मिमिक्री पर ठहाके लगा लगा कर हंस रहा था। लेकिन जब उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया तो सवाल उठाने में देरी नहीं की। हालांकि जगदीप धनखड़ का इस्तीफा राजनीतिक रूप से सामान्य घटना नहीं है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अब देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, इसे लेकर भी अटकलें लगनी शुरू हो चुकी हैं और नाम नीतीश कुमार का उठ रहा है। ऐसे में इस्तीफे की पूरी पिक्चर क्लियर होना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। हालांकि जाट नेता जगदीप धनखड़ के कार्यकाल के भी 2 साल बाकी थे। उपराष्ट्रपति के इस तरह चलते सत्र में इस्तीफा देने का ये पहला और उपराष्ट्रपति के बीच कार्यकाल में पद छोड़ने का ये दूसरा मामला है। धनखड़ अपने विशेष अंदाज और खास अक्खड़पन के लिए जाने जाएंगे। हैरानी इस बात की है कि कुछ महीने पहले जो विपक्ष उनको पद से हटाने के लिए एकजुट हो गया था, महाभियोग प्रस्ताव तक ला रहा था, अब वही विपक्ष उनसे सहानुभूति जता रहा है। यही है बदलती राजनीति, मगर धनखड़ के इस्तीफे की असली वजह अभी आनी बाकी है।